जो भी साथी दूर दूर बैठे हैं, तो आपको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-10 मिनट के अंदर आप सभी साथी एक बार इस पंडाल में आ जाए, क्योंकि आज आप पूरा दिन बिगाड़ के, पूरे दिन की मजदूरी को छोड़ के, आप अपना काम धंधा को छोड़ के इस आदिवासी परिवार के जाजम पे आए हो, तो यहाँ से कुछ सीख के जाओ, क्योंकि यही एक ऐसी जाजम है जहां अपना छुपा हुआ इतिहास, हमारे हक और अधिकार, संविधान में हमारे जो प्रावधान है, हमारे जो अनुच्छेद हैं, वो कहीं न कहीं आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन कौन बताएगा? आदिवासी की परिवार की ये जाजम, आदिवासी परिवार का ये मंच, ये बताएगा आपको सही रास्ता, आपको किस रास्ते पे निकलना है। क्योंकि ये देश आजाद हुए लगभग 75-76 साल से ऊपर हो गए, हुए कि नहीं हुए? 75-76 साल बाद हमारे समाज में क्या बदलाव आया? कुंभलगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, जो कुंभलगढ़ की बात करते हैं, तो कुंभलगढ़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र था, उसके बावजूद 75 साल से हमारे भाइयों के साथ में कुठाराघात हुआ कि नहीं हुआ? क्या इन लोगों ने 75 साल में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र को टीएसपी में शामिल किया? अरे टीएसपी में शामिल किया कहीं? અને कुंभलगढ़ विधानसभा में कतरा एसटीरा जो पद है, वहां पे आपरे फील रो आप बैठो है जो आप काम करे रो, नौकरी लागत हो, कतरा लागत है? हमारी समाज का जितना भी आरक्षण है वो कौन खा रहा है? हमारी समाज का जितना भी आरक्षण है नौकरियों में, वो कौन खा रहा है? इस विषय पे आपने कभी सोचा क्या? अरे अन्य बातें तो हो चुकी, धोरो मास्टर बने, धोरो एक वकील बने, धोरो समाज धोरो पटवारी बने, धोरो समाज धोरो एक कांस्टेबल बने, पुलिस वाला बने, सिंह बने, फौजी बने, कई थाने जाओ कई? अरे तो जाओ कि नहीं जाओ? तो थोड़ा आरक्षण तुम्हें बीसरा खान दे रहा है, पहले आप अपना आरक्षण बचा लो। हमारे समाज में इस कुंभलगढ़ से कितने ग्रेजुएट लड़के बैठे हैं, कितने भाई बैठे हुए हैं जो डिग्रियां लेके घूम रहे, बदले में वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं? जहाँ पे उनको पद पे होना था, वो कहीं न कहीं होटलों में नौकरियां कर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? अरे आधा भाई अपराध बने वे सूरत में काम करे रहा, बटे रहे नौकरी करे रहा, गुलामी करे रहा, आधा भाई कमचाना पे रह रहा है, सुबह डिपेंडेंट तुम्हारा डोगरे बनाया, वहां पे कई बीती गई, एक अपने गरीब आदमी, एक अपने बच्चों स्कूल में मिलना बना हुआ, बने वाले खेत बिना गिणे मिले, रकमा गिणे मिले, उदारा रिपा गार्डन लावे बनावा, बड़ी सोरा नौकरी नहीं मिले, तो बड़े परिवार की कई स्थिति में। इस बात पे आपने कभी सोचा क्या? अरे तो अन्य बात रे कभी हो चुक नहीं हो चुक? जिन लोगों को आप 75 साल से वोट देते आए हो, इस अंगूठे की ताकत से, ये अंगूठा ही एक ऐसा हथियार है जो आदमी को राजा बनाता है, और इस देश का अगर ओरिजिनल कोई मालिक था तो वो आदिवासी था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो कह रहा है, भारत का जो संविधान है, संविधान में 5वीं और 64वीं अनुसूचियां है, वो कह रही है इस देश का ओरिजिनल अगर कोई मालिक है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है?
आदिवासी हैं तो आदरा टेम तो मालिक हो गई। ये अगर मालिक होते, ये जो किराएदार हैं, ये जो टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पे ये कोटड़ा पोखरिया दुधालिया वरुणा ये जितना भी एरिया आ रहे हैं, उनको कहीं न कहीं उन भाइयों के साथ में गलत हो रहा है। हमारे भाइयों को जल जंगल जमीन से बेदखल करके वहां पे बाहर से लाके यहाँ पे जंगली जानवर छोड़ रहे हैं और उन लोगों को ही आप वोट देते आ रहे हो। जिन लोगों को आप वोट देते आ रहे हो, आपके हक और अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। अरे रणा था दीता है बेसारा हक अधिकार की रक्षा करे रहा है कहीं तो कुंभलगढ़ वाला 75 वर्ष क्या वोट देता देता 5 साल कांग्रेसी, 5 साल बीजेपी, 5 साल सारी कांग्रेस सारी बीजेपी, तो एक धड़ो था वोट नेता बनाया, थोड़ा तारी आवाज उठाई गई। जवाब दो कोटड़ा पोखरिया ये इलाका वाले पूरे, क्या आपके किसी एमपी ने, एमएलए ने, प्रधान ने, सरपंच ने भी आपकी आवाज उठाई क्या? जबकि ये टीएसपी एरिया है, यहाँ पे 1 इंच भी जमीन अगर कोई लेता है वो सरपंच की परमिशन के बिना नहीं ले सकता। वहाँ पे सरपंच के हस्ताक्षर चाहिए, उसके सिग्नेचर चाहिए, वरना सरपंच साहब रा साइन नहीं रहती, एक टुकड़ो ही नहीं ले सके। वे अतरा मंगरा किस्सा रह रहा है। ये बरदड़ा पंचायत है, वो टीएसपी पंचायत है। यहाँ पे 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू होनी थी, रूढ़िगत ग्राम सभा का गठन होना था, ये हुआ क्या? जैसे ग्राम सभा का गठन होता है यहाँ पे, तो यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिक कौन होगा? आप लोग होंगे कि नहीं होंगे? इस ग्राम पंचायत बरदड़ा के मूल मालिक होंगे, आदिवासी होंगे, मूल बीज होंगे, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं है। क्या आप चाहते हो? अरे तो दावो कटारा मालिक हो ना। जिस समय यहाँ पे 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू हो गई, धरातल पे रूढ़िगत ग्राम सभा का गठन हो गया, तो यहाँ एक पान का गल्ला भी आदिवासी के अलावा कोई नहीं लगा सकता। यहाँ पे तो बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दुकानें चल रही है, तो आप कहाँ जाओगे? आपकी समाज कैसे आगे बढ़ेगी? जो संविधान में आपको हक और अधिकार मिला है वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो थोड़े इस एरिया के जितने भी साथी हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपना जल जंगल जमीन छोड़ना चाहते हो? चाहते हो क्या? कितने चाहते हैं वो हाथ नीचे करो, जो नहीं चाहते वो हाथ ऊपर कर दो। जो नहीं चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो, जो चाहते हैं कि ये टाइगर रिजर्व एरिया हम छोड़ के चले जाएंगे वो हाथ नीचे करो, जो नहीं चाहते हाथ ऊपर करो फटाफट। अरे हाथ थाने आवेगा कटे अपना भाई रे गाइड में कटे जाओ से खैर हाथ उधर जिंदगी तो बालो हेडो किधर गिदो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक आप खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हो तो आप अपने हक अधिकार की कैसे रक्षा करोगे? सही और गलत की जानकारी कैसे लोगे? आप खुद निर्णय लेने में सक्षम कैसे बनोगे? लोग आपको पुड़िया खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, घर घर चलो एक वोट पे 1000 रुपया दे देंगे, कमले दे देंगे। अरे कॉमड़ा भी नहीं, 1000 रुपया दे जैन वोट थोड़ा इस पर दियो। सही बात है कि नहीं? इबके दियो। हमारा पूरा फोकस है आने वाले इस विधानसभा चुनाव के ऊपर। जिन लोगों को हमने वोट देके विधानसभा में लोकसभा में भेजा था वही नेता
इन टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पे हमारे आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या करना है, जिन वो लोग तो आपको जल जंगल जमीन से खदेड़ रहे हैं, लेकिन आपको उनको कहां से खदेड़ना है, विधानसभा से। कहां से खदेड़ना है? जहां से वोट लेने आए ना, तब वोट की जगह क्या देना है? इसके लिए कितने साथी तैयार हो? आदि माया माया मैं ओला के कोणारा विचार आदमी देखा रो हमारा किशन जी ने देखो, मैं तो किशन जी। अरे हालता तो एक एक फोन दीदो है, हालता तो बड़े गणा दे बड़े फोन री कीमत 5,000 थोड़े आवा वाले पीढ़ी साहब, आपके आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा उनसे मत लो, क्योंकि 75 साल से इन कमल और कांग्रेस ने हमारे को खूब लूटा है। हमारे जल जंगल जमीनों से हमारे को बहुत बेदखल किया है। ये देखो कुंभलगढ़ में औद्योगिक विकास के नाम पे ये सारी रिसोर्टें बनी हुई है, सब पूंजीपतिवादियों की। जितनी भी ये होटलें बनी है, कहीं न कहीं ये जमीनें हमारे ही भाइयों की है। क्या है कि नहीं है? आज हमारे भाई जो वन विभाग रेंज में रहते हैं या फिर सरकारी भूमि पे रहते हैं, तो भारत का जो संविधान है 5वीं छठी अनुसूची है, वो कहती है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, मतलब इन आदिवासियों की है। तो क्या वो आपको जमीन मिल रही है? ये सामने बैठे हमारे वडील बुजुर्ग जिनकी उम्र 80-90 साल से ऊपर है, ये अपने गवार के ये बासा बैठे हैं, इनको भी वन विभाग के ऊपर दबाव बना के इनको भी परेशान किया था। हमारे भाइयों को जो ये 12 हैं, वहां से भी हमारे भाइयों के मकान तोड़े थे इन लोगों ने। कुछ समय पहले हमारे एक भाई का और मकान गिराया था केरवाड़ा में। उससे पहले जो केसर वाला बेल्ट है, वहाँ पे भी यही कंडीशन थी। संतों का गुड़ा में हमारे भाइयों का तो गौरी में भेज दिया और वहाँ पे हाई कोर्ट से नोटिस निकाल के वहाँ से खाली करवा रहे 600-700 बीघा जमीन। तो हमारे समाज इतनी भोली कैसे है? अरे था अतरा तो पागल की सरवेरा, आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाली औलाद के भविष्य की आपको चिंता नहीं है, और आप इस अंधविश्वास और पाखंड के में डूब रहे हो। तो आप इस अंधविश्वास और पाखंड में डूबोगे, तब तक तो आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए हमारे समाज में जो हमारे मेट कोटवाल भगत जो भी थे, जो हमारे डोगरा की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी आज खत्म हो गई है। पहले हमारे जो बुजुर्गों के समय में, अरे अपना डोगरा वही देश अपने औलादारी नाम देता, नामांकन करता, अपने घर बनाता, उन्हें महाराज करता, उन्हें गृह प्रवेश कराता, અને લગી લેવા હતા તો આણ બનાવવાનું ટીપડો લેવા વટે નહીં હતા। आज लगे आपने जे वहां पे करे रहा, लेकिन टीपड़ों को तीसरा आदमी तय करे रहा है। ये हमारे समाज में कमी है कि नहीं है? अरे आपरा डोगरा आपरे घंटे में, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जब इंसान पैदा होता है तब उसको शुभ और अशुभ का पता क्यों नहीं पड़ता है? वो अशुभ टाइम में कैसे पैदा होता है? वडे कोई टाइम मेरे सारे कबार काले वेगे जुबे लाभे ग्रह सनी है, अरे ठाट पड़ना था कबार खराब टाइम है। वनडे हम क्यों नहीं टाइम उनको क्यों नहीं रोकते हैं? उसका अगर निर्णय लेना है, आपने घर वाले लावा,
आपने कई औलाद वे वही नाम बढ़ रहा वहां पे बनाती रहना बटे मेहनत करने की थी बड़ा कितनी कहीं से वहां पे बड़ा धीरे दे रहे हैं मेहनत हम कर रहे हैं और उसका नाम कोई और दे रहा है ये नहीं होना चाहिए ये हमारे समाज में ये संत भगत बैठे हैं इनका हमारे जो डोगरा का जो सिस्टम था उनको आप सबको पुनः धरातल पे लागू करना पड़ेगा खाली आपने मेट कोटवाल भगत संत वनारो उस काम नहीं है आपने डोगरा डोगरा वन टाइम ये आपने टीपड़ा बालता है नाम ए देता है घर बनाता था उन्हें मरद ए करता है लेकिन आज ये घर मरद है उन्हें हाचारे पता नहीं है अपने आदिवासी और हाचों की स्तर में हमारे सिस्टम ये था हमारे कहीं पे शादी होती थी हमारे समुदाय में अड्डा डोगरा डोगरा भाई तो उनसे भी मेरा निवेदन है आप भी अगर आपको उस चीज की जानकारी है तो आप बताएं हमारे ब्याह में ये सिस्टम होता था हमारे जो शादी होती थी वो राइट साइड से फेरे लेते थे आपने देखना तो फेरा लेता है नहीं लेता है तो बताओ आपने जो सर्चे पर वो किससे पर वो यूं पर है कि ऊं पर है यूं पर है रेट ऊं पर है गटी यूं पर है रोगड़ा पे वेलड़ा वे यूं सड़े ओने रड़े भले एटे किसी भी रोगड़ो गए देखे ना हो कर सको ये प्रकृति का प्रमाण है इन लोगों को आप लोग भूल गए हो हमारे समाज में राइट हैंड से फेरा लेते थे हाल तक अटे भूतेली आवे वही देख से वही यूं भरे वो प्रकृति के खिलाफ नहीं भरे क्योंकि हम जो इस प्रकृति पूजक थे हमारे डोगरे डोगरे थे वो इस धरती की ही पूजा करते थे करता कि नहीं करता मैं दाना हूँ वो दाना हूँ मेरे पीछे हमारे डोगरों ने एक पेड़ को छोड़ रखा है क्योंकि वो पेड़ वही हमारी कुल मदाई थी वही हमारा घर गोतर था तो आज भी हमारे घर में आमली वे अंडे टीर को नहीं बढ़े जो हमारे डोगरा डोगरा गिन गया आमली आने लगे चू आने लगे जो हमारे घर गोतेरी बाबा आमली मोस वाली पैदा की थी इससे स्पष्ट साबित होता है हमारे जो डोगरे थे वो इस प्रकृति को पूजते थे लेकिन हम रास्ता भटक गए दूसरी बात मेरा दूसरा उदाहरण जैसे ही अपराणी क्षेत्र में वर्का नहीं आवे तो डूंग पूजवा जाए रायक नहीं रहे अब बाहर नहीं जाता ये भाषा रायक नहीं रहे पैद भर भी आए डूंग पूजवा खाली अपने भीली चूदा वे मोटा मोटा मंत्र वेद वाला बड़ा भेजू नहीं रह रहा जैसे हमारे समुदाय वहां जाके डूंग पूजता है डूंग का अर्थ होता है डूंगरा डूंगरा का अर्थ अपने देसी भाषा में मंगरा अनाज के डूंगरा डूंगरा भीली भाषा का शब्द है और हमारा क्षेत्रीय शब्द है मंगरा जैसे हम मंगरा बाबा की पूजा करते हैं वहां से हमारी समाज घर पे नहीं आती है उससे पहले ही बारिश आ जाती है तो ये हमारी समाज हमारी पूजा पद्धति श्रेष्ठ है या फिर आप जिसके पास में नामा देखने जाते हैं उनकी श्रेष्ठ है पहले तो हमारी थी क्योंकि मेरे को एक ही सिस्टम बताओ पहला आपने घर रोटा वड़ा वाले एक कदोटा वेता आया कन्ने कन्ने घरे आ भाषा कदोटा दे कि नहीं दे घड़ी घड़ी दे हाथ करो तब वो एक बात कहूं बस तो पहला कदोटू आयो पहला परात है कलोटा रे देखा देखी परात बनेगी नहीं बनाई बड़ी तरीका पे दूसरी तरफ देखो तो एक राव लाल बारो पे डोइलू आयो पहला डोइलू आयो पहला वो समझो आयो समझारा देखा देखी અને ડોયલારા देखा देखी समझो बनाया कि नहीं बनाया वे लोग ओपरे देखा देखी भक्ति करेगा है और आप
इबे आपे कन्या देगा देगी भक्ति करवा दूंगा पहला आपने ये पढ़ना होता इबे आपने ये पढ़ना वाटूगा तो आपे भूला कि वे भूला आपे अतरे वीडियो किस तरह वेड़ा आप कितना भी पखंड कर लो कतराई व्रत करो लेकिन आप आदिवासी से ब्राह्मण नहीं बन सकते अरे बन सकोगे आज भी आप उनके मंदिरों में जाओ आपको जाति पूछते हैं पूरे कि नहीं पूरे अगर नहीं पूरे तो थोड़ा पदम नाथ जी अपने एक में घनी बोल में बोल लो बेटे रहन देख के थोड़ा दिन बेटे पूरी पैसारी कई रात भील में अरे अबर मायने आओ खाली थारे मेला रदन एक धूलनी 11 से 10 मायला वारो तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चों को स्कूल भेजना था जहाँ से वो वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ सके वो आगे बढ़ सके क्योंकि जितने भी ये लोग हैं उन लोगों ने आज दिन तक एक साइकिल भी नहीं बनाई जितने भी इनके देखो है जिनका मैं नाम ले लूंगा और मैं कहना चाहता हूँ आना लोग एक साइकिल नहीं बना सकिया साइकिल का आविष्कार किसने किया इस इंसान ने किया था कि नहीं किया था आज आप मोबाइल लेके घूम रहे हो उसका भी आविष्कार इंसान ने किया आज मैं इस मंच पे बोल रहा हूँ तो अणी मौत रो अणी स्पीकर रो आविष्कार भी मनकेश की तो है आज मैं आप ये कपड़ा पहरिया है इनका भी आविष्कार इंसानों ने किया था आपके घर में जितने भी सामान है उनका आविष्कार कहीं न कहीं आपके डोगरा ने किया था आपके पुरखों ने किया था या फिर बड़ा पहला सीधा पा मैं तो कहता हूँ आप पढ़ो क्योंकि ये कलम है ना वो कसाई है पहले ये लोग चाकू से हथियारों से मर्डर करते थे लेकिन आज के समय में इस कलम से करते हैं करे कि नहीं करे कलम तो अपने कई भाई ने नौगे भी काटी है कलम से करो 75 साल आप इतना वहां पर नोचाए कड़ी नोचाए कि धनी आदमी आप कलम दे आत्मा तो कुर्सी पे लेकिन बेवड़ा वो आदमी सुनिस कलम आप खड़ो वाड़े रो वाड़े कि नहीं वाड़े ये बहुत सत्य है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में कोटड़ा पोकारिया वरदड़ा दुधालिया में टाइगर रिजर्व एरिया संबोधित करने में शायद सरपंच साहब का कहीं न कहीं हाथ तो नहीं होगा क्योंकि आप हमारे इस अवसर को सुनकर अभी तक भी कार्यक्रम जोड़ने से असहमत हैं तो माननीय सरपंच साहब महोदय जी आप भी आपके अंदर भी कहीं न कहीं इसी आदिवासी भील वंश का डीएनए होगा और है फिर भी आप हमारे भाई होने के बावजूद आप हमारे साथ में आगे खड़े नहीं हुए हमारे को आज कमी महसूस करवा दी क्या कहीं आपको कहीं दबाव तो नहीं है एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूँ ये लोग हैं जिन्होंने आपको सरपंच बनाया था और हो सकता है आप अगर इनकी मांग का समर्थन नहीं करोगे तो क्या दोबारा ये लोग आपको सरपंच बनाएंगे क्या इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है आप भी इस टाइगर रिजर्व एरिया में जो आपकी ग्राम पंचायत में आ रहा है उनका खुलकर विरोध कीजिए
नहीं तो यहाँ की ये जनता सब देख रही है। साथियों, हमारा मेन अगला जो टारगेट है, क्योंकि आज 7 तारीख से आचार संहिता इस पूरे प्रदेश में लगने वाली है, उसके बाद हम कहीं ऐसा चिंतनशील शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर लगभग आचार संहिता 6 महीने तक रहेगी। तो 6 महीने के अंदर आप सबको एक भाई से दूसरे भाई का कंधे से कंधा मिला के साथ और सहयोग देना पड़ेगा। इसके लिए आप सब तैयार हो गए हो? कितने साथी तैयार नहीं है? साथियों, कंफ्यूजन में नहीं होना है। आप सब निर्णय ले लो। ये टाइगर रिजर्व एरिया है, तो सबसे पहले हमारे कोटड़ा पोकारिया वाले भाइयों के साथ में पूरी ग्राम पंचायत वरोदड़ा के भाइयों को कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां से यहाँ आएंगे तो जरूर, लेकिन हम वहां से यहाँ तक पहुंचे उससे पहले आपको उनके पास में पहुंचना है। जो टाइगर यहाँ पे लाके छोड़ेंगे, आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, बोले 15 किलोमीटर दूर क्यों नहीं हो। हमारे कुंभलगढ़ में आए दिन हमारे समुदाय के कहीं न कहीं बकरियों को मार दे, कहीं भैंसों को मार रहे, कहीं जो गाय है, जो भी हमारे पालतू पशु है, उन सबको मार रहे हैं। तो वो नुकसान किसका हो रहा है? जब ये पशु नहीं मिलेंगे तो वो जानवर सीधा आप पे अटैक करेंगे, तब आपको बचाने वाला कौन होगा? क्या आप खुद इस चीज को समझने में अपना समय रहते आप सबको तय करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे वो 4 दिसंबर हो या फिर उसके बाद हो या पहले हो, उसमें आप सबको जो भी आदिवासी परिवार की जो सिलेक्शन प्रणाली है उसी के थ्रू तय करके इस कुंभलगढ़ विधानसभा का ही बिल के बेटे को विधानसभा में भेजेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार नहीं है? सभी साथी तैयार हैं। समय का भी अभाव है, तो आप सबको अभी से जो वोटिंग चालू हो जाएगी, अभी से प्रचार चालू हो जाएगा। गाड़ियां दौड़ रही है फोकट की। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं कुंभलगढ़ विधानसभा के एससी के भाइयों को भी, आपको भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे इस आने वाले विधानसभा चुनाव में साथ देना होगा। तब जाके आपको इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, हमारे समुदाय की जो कालीबाई उनकी हत्या की थी, जो पूजा भील है उसकी हत्या की थी, जो कार्तिक भील था उसकी हत्या की थी, उनके हत्यारों को फांसी तक पहुंचाने में हमारा ही ये भील का बेटा जाके विधानसभा में आवाज उठाएगा, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। साथ ही मैं ओबीसी समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे इस हक और अधिकार की लड़ाई में तन मन धन से कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, तो हम भी कहीं न कहीं जब आपके समुदाय पे मुसीबत आएगी, ये पूरा आदिवासी परिवार आपके साथ में खड़ा होगा। उसके बाद दूसरी बात, जितने भी अब हमारे माइनॉरिटी समाज है कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उन मेरे मुस्लिम भाइयों से भी मेरा निवेदन है, आप हमारे साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहोगे, तो हम भी जब आपके समुदाय पे मुसीबत आएगी, वर्ग है तो उन पे ये बड़े बड़े पूंजीपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति, ये बड़े बड़े कमल कांग्रेस के गैंडे नेता आपके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस आदिवासी परिवार साथियों, जो भी हमारे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी होगा,
वो हमारे समुदाय का ही होगा। और जो 25 लाख खर्च करेगा, जब तक वो 30 से 60 लाख वापस वसूल नहीं करेगा, तब तक आपका कभी विकास नहीं करेगा, आपकी कभी सुनवाई नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे पैसे वाले व्यक्ति को लात मार के निस्वार्थ भाव से इस जमीन से उठे, बेटे को आप विधानसभा में भेजिए, जब जाके वो आपके हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करेगा, आपको न्याय दिलाएगा। बाकी ये लोग जो पैसे वाले लोग हैं, वो पैसों के चक्कर में उनको डबल पैसा देते हैं, वो कब यहाँ से पलटी मारते हैं उसका कोई पता नहीं लगता है। और आपको पूछने वो वापस नजर नहीं आएंगे। इसीलिए आप सब साथी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, अभी समय का भी अभाव है, हो सकता है हमारे कोई भी साथी बाकी रह गए हो, क्योंकि मैंने सबका ज्यादा समय ले लिया है। तो मैं उन सभी वक्ता भाइयों से जो भी बोलने के इच्छुक थे, आपका कहीं न कहीं नंबर नहीं आया तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई इस मंच से जितने भी वक्ता थे उन्होंने बोल दी थी। फिर भी आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भाई का यहाँ से नंबर नहीं आया हो तो मैं उन भाई से भी आयोजन कमेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। साथियों, अभी हमारे को सबसे पहले मैं इन आयोजन कमेटी का जो धन्यवाद करना था वो मैं शायद भूल गया था। मैं इस ग्राम पंचायत कोरिया वांगा कुंभलगढ़ राजसमंद भील प्रदेश गांव गणराज्य जो ये एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं कोटड़ा पोकारिया वरदड़ा जतारण वरदड़ा उठावड़ जितने भी आस पड़ोस के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने तन मन धन से इस प्रोग्राम को सफल बनाया, उन सभी भाइयों को खूब खूब मेरी तरफ से, आदिवासी परिवार की तरफ से खूब खूब जोहार, आभार। आप इसी तरह जन जागरण की मिसाल को तैयार करते रहिए। हम यहाँ से हमारी इस समुदाय से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा करेंगे जो जाके सीधा ठोक के यहाँ के शासन प्रशासन हो, कलेक्टर हो या एसपी कोई भी हो, उनसे जाके उनके सामने आंखें से आंखें मिला के आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। साथियों, समय का भी अभाव है, इसीलिए आप सब मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं मेरी वाणी को यही विराम दे दूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत हमारे है। जय जोहर का नारा है, भारत हमारा है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। अरे आई आई क्या करते हो, हम तुम्हारे बाप हैं। अरे आई आई क्या करते हो, हम तुम्हारे बाप हैं। जोहार। साथियों, इसी बीच